हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस करंटली इन रनिंग स्टेट एंड इन्वोक एन इनपुट आउटपुट रूटीन देन प्रोसेस कम इनटू। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस अगर करंटली रनिंग स्टेट में चल रही है तो उसके बीच में अगर इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट आ जाए तो प्रोसेस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब कहाँ पे जाती है। रेडी स्टेट में जाती है, टर्मिनेटेड स्टेट में जाती है, वेटिंग स्टेट में जाती है कि न्यू स्टेट में जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है वेटिंग स्टेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स आईओ मतलब इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड द पेरिफेरल इज टर्म्ड एज। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है डीएमए का जो बोलता है कि अगर मैं सीपीयू को डाटा ना भेजकर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इनपुट आउटपुट से डाटा मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र करूँगा, तो उस कंसेप्ट का नाम आता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिस्टम टेस्टिंग इज। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। पहला ऑप्शन आ गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सेकंड आ गया ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, थर्ड आ गया हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग और फोर्थ आ गया हमारा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जितनी हमारी सिस्टम के रिगार्डिंग टेस्टिंग आती है वो सारी की सारी आती है हमारी ब्लैक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, हम नेटवर्किंग में डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज पढ़ते हैं, बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री ना। तो जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है वो होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है। ठीक है, तो जिसने नेटवर्किंग पढ़ी है तो नेटवर्किंग में एक कंसेप्ट चलता है पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, तो इंटरनेट जितना भी है वो काम करता है हमारा पैकेट स्विचिंग के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, पैकेट स्विच नेटवर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टाइप ऑफ एक्सेस यूज्ड इन जीएसएम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्लोबल मोबाइल ठीक है सिस्टम में पूछा बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, तो जितना भी याद रखना, जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं ठीक है तो हम यूज़ करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सएमएल। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वो क्या है, कंटेंट ड्रिवन है, प्रेजेंटेशन ड्रिवन है, स्टैटिक है या फिर केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, तो जो एक्सएमएल है ये होती है हमारी कंटेंट ड्रिवन। ठीक है, इसका जो अल्टरनेटिव होती है एचटीएमएल वो होती है प्रेजेंटेशन ड्रिवन। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कंटेंट ड्रिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज इज द इंस्टेंट मैसेंजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टेंट मैसेंजर कौन है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है लाइव मैसेंजर, जिसका पूरा नाम है विंडोज लाइव मैसेंजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच क्लास बिलोंग टू जनरेट मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, अब हम नेटवर्किंग की बात करें कि जब हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ते हैं, क्लास ए बी सी डी ई, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मल्टीकास्ट एड्रेसेस है वो कौन सी क्लास हमें शो करती है या देने का काम करती है। तो इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर क्लास नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एच डी एल सी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ये पूछा है कौन सी लेयर के ऊपर काम करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर, सेकंड आ गया हमारा सेशन लेयर, थर्ड आ गया हमारा डाटा लिंक लेयर एंड फोर्थ आ गया हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसमें जो हमारी डाटा लिंक लेयर है इस पे काम करती है हमारी एच डी एल सी, और एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो ये भी काम करती है हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली पिक्ड अप बाय द ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसका डायरेक्टली मतलब है कि डिफॉल्ट वैल्यू पूछी है। जब हम एचटीएमएल पढ़ते हैं तो ऑर्डर लिस्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वो होती है हमारी डेसिमल नंबर।
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट यूज्ड इन HTML। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट भी हम यूज़ करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा नन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफॉल्ट CSS मार्जिन अप्लाइड ऑन बॉडी टैग। ठीक है, अब CSS मार्जिन जो बॉडी टैग में बाय डिफॉल्ट लगती है, तो वो कितनी होती है हमारी 8 पिक्सल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर सेंडिंग प्राइवेट मेल टू ऑल द इंडिविजुअल इनसाइड अ ग्रुप। ठीक है, अब इसका मतलब है कि एक ग्रुप होगा, मतलब एक मल्टीपल पर्सन होंगे किसी ग्रुप में। अब हर एक इंडिविजुअल को मुझे अगर प्राइवेटली मेल करना होगा तो उसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जब मैं मेल सेंड करूंगा। ठीक है, तब हम यूज करते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, CCC तब यूज करते हैं जब हम पब्लिकली मेल करते हैं उस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, नो शेड एट्रीब्यूट इन HTML। ठीक है, नो शेड एट्रीब्यूट हम कब यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन द थिकनेस ऑफ लाइन। सेकंड ऑप्शन आ गया डिस्प्ले द लाइन इन रेड। थर्ड ऑप्शन आ गया डिस्प्ले द लाइन इन डार्क ग्रे। फोर्थ ऑप्शन आ गया डिफाइन द डॉटेड शेड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डिस्प्ले द लाइन इन रेड। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो वहां पे होता है एक ऑप्शन कि वो सॉलिड, उसको सॉलिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन C लैंग्वेज द फॉर्मेटेड या फॉर्मेटिंग करेक्टर शुड बी प्रीसीडेड बाय द सिंबल, कि किस सिंबल से हम किसी फॉर्मेटेड करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लस का सिंबल, सेकंड है एस्ट्रिक का सिंबल, थर्ड है परसेंटेज का सिंबल और फोर्थ है हमारा एम्परसेंड का सिंबल। ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम परसेंटेज का यूज़ करते हैं, जैसे हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं %d या फिर %i। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं %s। ठीक है, अगर करेक्टर की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं %c। तो यहाँ पे उन्होंने करेक्टर पूछा है कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द commonly used unit for measuring the speed of data transmission। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन की, मतलब हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। तो जब नेटवर्किंग में हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी स्पीड हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर ठीक होगा ऑप्शन नंबर सी, बिट्स पर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 आ गया आउटलुक, सेकंड आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, थर्ड आ गया ऑर्गेनाइजर और फोर्थ आ गया हमारा एक्सेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा आउटलुक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइंड बाय। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन EF कोड। ठीक है, EF कोड ने दिया था हमारा रिलेशनल डाटाबेस, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड आ गया चार्ल्स बैचमैन। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है चार्ल्स बैचमैन, जिसने क्या दिया था फर्स्ट DBMS का डिजाइन दिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आ गया, इन DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा, मतलब इनमें से ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट आ गया, इट इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट इम्प्रूव्स स्पीड ऑफ रिट्रीविंग डाटा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही एग्जैक्टली इसका आंसर है। सेकंड हम चेक कर लेते हैं, क्रिएटेड टू इम्प्रूव द फास्ट डाटा इंसर्ट एंड अपडेट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ गया, देयर कैन बी ओनली वन टेक्स्ट इन अ टेबल, या फोर्थ आ गया नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें जो हम इंडेक्सिंग का यूज़ तब करते हैं अगर मुझे किसी लोकेशन पे डायरेक्टली एक्सेस करना है डाटाबेस में, या उसकी स्पीड को इन्हांस करना है या डाटा को जल्दी लेकर आना है, तो हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट इंडेक्सिंग का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन माइक्रोसॉफ्ट डॉस विच कमांड डिस्प्ले ऑल द फाइल्स हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसमें से इसका क्वेश्चन का मतलब है कि हमें डिफरेंट, मतलब फाइल का नाम सेम है पर हम उसकी जो एक्सटेंशन, जैसे मान लो अगर उसकी जिफ की फाइल है, किसी की टेक्स्ट की फाइल है, किसी की डॉक है,
ठीक है। हमें अलग अलग फाइल्स की फाइल चाहिए, मतलब फाइल का नेम सेम होगा पर उसकी एक्सटेंशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली फाइल नेम और डॉट और वाइल्ड कार्ड करेक्टर स्टार का। ठीक है, जो इसमें लास्ट में स्टार लिखा है इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर, जो हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज 10 फॉर ओपनिंग स्टार्ट मेनू। ठीक है, स्टार्ट मेनू को हम कौन सी शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन आता है कि हम डायरेक्टली विंडो की प्रेस करें तब भी हमारा स्टार्ट मेनू ओपन होता है, और उसके अलावा हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एस्केप, जिसके द्वारा हम स्टार्ट मेनू को ओपन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम द करंट स्लाइड। ठीक है, करंटली अब मान लो कि मैं फिफ्थ स्लाइड पे प्रेजेंट हूँ अभी, अगर मुझे वहीं से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, तो मैं यूज करूंगा शिफ्ट प्लस F5। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो इन MS एक्सेल। ठीक है, अब एक रो के ऊपर मुझे क्या करनी है, एक और रो ऐड करनी है, तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस सी प्लस आई, सेकेंड है कंट्रोल प्लस सी प्लस आर, थर्ड है कंट्रोल प्लस आई प्लस आर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्ट प्लस आई प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्टरनेट की प्रेस करते हैं विद द आई कॉम्बिनेशन के। जैसे हम आई प्रेस करते हैं तो हमें एक पॉपअप ओपन होता है, वहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और जैसे हम आर प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली एक ऑप्शन पे चले जाते हैं, जिसका मतलब होता है हमें रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फिलिंग द ब्लैंक्स इज composed ऑफ टैब्स ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ की टास्क लाइक होम, इंसर्ट एंड लेआउट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी रिबन के ऊपर। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सारी सारी कहाँ होती है, हमारी रिबन के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है फ्लोर 14,4 और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब फ्लोर फंक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, फ्लोर का मतलब होता है हमें नीचे की साइड को जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोला है कि जो इसकी सेकंड पैरामीटर है 4। ठीक है, तो अभी हमें सारे के सारे मल्टीपल में चलना है। जैसे 4 2 का कितना हो गया 8। ठीक है, 4 3 का 12 और 4 4 का 16। ठीक है, अब फ्लोर का मतलब होता है हमें जो वैल्यू लेनी है वो मल्टीपल में लेनी है, पर क्या लेनी है, 14 से नीचे लेनी है। तो 14 से नीचे एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू है हमारी, 12। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक है, अगर यहीं पे अगर सील फंक्शन लिखा होता यहाँ पे, ठीक है, अगर सील फंक्शन की बात की होती, ठीक है, अगर सील फंक्शन में लिखा होता 14,4, तो इसका आंसर आना था 16। ठीक है, सील क्या करता है, जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है उसको कंसीडर करता है, और फ्लोर क्या करता है, इसकी नीचे वाली वैल्यू को। अब 14 से नीचे कौन सी है, 12, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्लोर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन MS एक्सेल मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इज। ठीक है, अब रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 450, सेकंड है 409, थर्ड है हमारा 415 और फोर्थ है हमारा 489। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइट हम कंसीडर होती है मतलब उसमें बाय डिफॉल्ट वो कितनी है 409। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एक्सेल 2016। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है 2016, अ न्यू वर्क बुक कंटेन हाउ मेनी वर्कशीट। ठीक है, अब हम अगर नई किसी एक्सेल की बात करें, ठीक है, अब जैसे 2013 या फिर 2010 की बात करें तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें शीट्स मिलती हैं 3। पर जब हम बात करते हैं एक्सेल 2016 की, वहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट शीट देखने को मिलती है 1। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, अगर एक्सेल अगर मेंशन किया है 2016 तो उसमें बाय डिफॉल्ट शीट होती है 1। नेक्स्ट आ गया, विच टूल हेल्प बेटर फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन MS एक्सेल। ठीक है, अगर हमें एनालाइज करना हो किसी चीज को तो हमें किस मतलब टूल का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इसको हम बोलते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आ गया ट्रैक चेंज, सेकंड आ गया फॉर्मूला ऑडिटिंग, थर्ड आ गया गोल सीक एंड फोर्थ आ गया पिवट टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा गोल सीक।
ठीक है। जब भी हमें एनालाइज करना होता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं गोल्स वीक के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।